हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एट वेदा केयर। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में कौन से इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही था कि जब पेशेंट्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है, वो हमसे डिस्कस करते हैं, तो ये पूछते हैं कि ये जो इंजेक्शंस लगेंगे, क्या इनका हमें कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होगा, क्या इसकी वजह से हमें किसी किस्म की बीमारी, या सबसे ज़्यादा डर आगे जाके ओवेरियन कैंसर वगैरह तो नहीं हो जाएगा, जो मिथ बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों में पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो इंजेक्शंस हम आईवीएफ ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम एट ग्रॉस गोनाडोट्रोपिन एक मेडिकल टर्म में यूज़ कहते हैं, इस इंजेक्शन का कंटेंट दो तरह के मेन हार्मोन्स हैं, एफएसएच एंड एलएच। ये दो हार्मोन हम सभी वुमेन की बॉडी में पाए जाते हैं। एफएसएच एलएच जितनी मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उसमें वो ऑन एन एवरेज 1 या कभी कभी 2 नंबर ऑफ एग्स बना सकते हैं नेचुरली। पर जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 1 या 2 एग्स में हमारा ट्रीटमेंट सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सेम अमाउंट होता है उसमें एफएसएच एंड एलएच, जो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ अंडे शरीर में निर्माण होंगे, जिन अंडों का उपयोग करके हम आईवीएफ करके बेबी निर्माण करके पेशेंट के घर में ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं। सो ये इंजेक्शंस पहली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, ये कोई थर्ड वर्ल्ड के हार्मोन्स नहीं हैं जो अलग से दिए जा रहे हैं, जो आपकी बॉडी में कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म में जिस डोज, जिस अमाउंट और जिस ड्यूरेशन में इसे दिया जाता है, इससे किसी किस्म का कैंसर निर्माण होने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली आप इस मिथ से बाहर आ जाएं। तो अब इंजेक्शंस की डिटेल्स में चलते हैं। गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन जनरली पीरियड के सेकेंड डे, मेंसेस के सेकेंड डे से शुरू किए जाते हैं। डिपेंड करेगा पेशेंट को कौन सी पर्टिकुलर डिसीज़ है, जिसके आधार पे हम आईवीएफ कर रहे हैं, कि हमें एचएमजी देना है या रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस देना है, जो आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट डिसाइड करते हैं कौन सा इंजेक्शन और किस डोज में। आपके शरीर में अंडों की मात्रा कितनी है या आपका वजन कितना है, इन सब के आधार पे इंजेक्शन का डोज डिसाइड होता है। सो विच इंजेक्शन एंड हाउ मच डोज इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय योर फर्टिलिटी कंसल्टेंट। तो अब पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं, जो ऑन एन एवरेज 8 डेज मिनिमम, मैक्सिमम अप टू 12 डेज दिए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 12 दिन से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पर नियरली 99% पेशेंट्स का 8 to 12 डेज़ के इंजेक्शंस में फॉलिकल रेडी हो जाता है। सो ये इंजेक्शन शुरू करने के बाद एट द सेम टाइम साइड बाय साइड फॉलिकल स्टडीज़ भी किए जाते हैं, देखने के लिए कि जो डोज हमने डिसाइड किया है, क्या उसमें एग ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं। So once the follicles reach a maturity size between 18 to 20 millimeters, मतलब हमने अपना फाइनल गोल अचीव कर लिया है, फिर और ज़्यादा डेज ऑफ इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब टाइम आ जाता है फाइनल मैचुरेशन का इंजेक्शन देने की। सो फॉलिकल्स को मैच्योर, फाइनल स्टेज के मैचुरेशन के लिए HCG एंड GnRH एगोनिस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रिगर डोसेज होते हैं जो दिए जाते हैं। दैट इज़ द लास्ट इंजेक्शन विच इज़ गिवन, ताकि जो फॉलिकल्स में अंडे बने हैं वो मैच्योर हो जाएं और अब वो टाइम पे रिलीज़ होने के लिए तैयार हो जाएं। तो मानिए हमने 9 दिन का इंजेक्शन किसी पेशेंट को दिया, फॉलिकल स्टडी में हमें मैच्योर फॉलिकल्स मिल गए। अब होगा आखिरी दिन 9th डे या 10th डे, जितना भी समय उस पेशेंट को लगा है, ट्रिगर डोज देने का, जिसमें HCG एंड GnRH एगोनिस्ट, ये 2 किस्म के इंजेक्शन होते हैं। फर्टिलिटी कंसल्टेंट अगेन आपके प्रोफाइल को देखते हुए इनमें से कौन सा इंजेक्शन देना है या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ये डिसाइड करते हैं। इस इंजेक्शन को देने के बाद अंदाजन 35th to 36th आवर पे, फॉर एग्जाम्पल हमने आज रात में समझिए 9 बजे उस पेशेंट को ट्रिगर डोज दे दिया, तो 35th to 36th आवर्स मीन्स डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग अराउंड 8 to 9 के बीच में हमें उस पेशेंट का एग रिमूवल प्लान करना होता है, जो माइल्ड एनेस्थीसिया के अंडर होता है। हमने एग रिमूवल्स कर लिए, हमें कितने फॉलिकल्स मिले जो हमने ड्रेन किए, जिसमें से हमने एग सेपरेट किए विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इक्सी किया, बेबी निर्माण किया। अब एग पिकअप होने के बाद क्या, अगर एग पिकअप होने के बाद हम सेम मंथ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान कर रहे हैं, तो आपको आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट कुछ दिनों के लिए प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस एडवाइस करेंगे। अब ये प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं? इंजेक्शंस देके पहले आपने अंडे बना लिए, उस टाइम पे थोड़ा बहुत गर्भ तो तैयार हो ही चुका है, गर्भ के अंदर की लाइनिंग, कैविटी जिसे कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसी गर्भ के अंदर की लाइनिंग को राइपन करने के लिए, ताकि वो बेबी के लिए रिसेप्टिव हो जाए। सो एग्स निकालने के बाद सेम डे से प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन शुरू कर दिए जाते हैं। वो उतने दिनों के लिए दिए जाते हैं जितने डेज़ का बेबी ट्रांसफ़र प्लान किया गया है, जो रेंज करता है बिटवीन 3 to 5 days। वंस इंजेक्शंस आर डन, एम्ब्रियो इज़ रेडी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद
अगेन डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड योर केस, इंजेक्शंस कुछ पेशेंट्स में कंटिन्यू किए जाते हैं, सेम प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस ऑन अ डेली बेसिस और एन ऑल्टरनेटिव बेसिस। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस के अलावा एडिशनल एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इंजेक्शंस होते हैं जो अगेन हेल्प करते हैं गर्भ का ब्लड सप्लाई बढ़ाने में और एट द सेम टाइम एम्ब्रियो को स्टिक होने में, इम्प्लांट होने में मदद करने के लिए। सो कई फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद प्रोजेस्टेरोन के साथ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन का भी इंजेक्शन देना प्रेफर करते हैं, एंड सो एम आई। इट डेफिनेटली वी फाइंड दैट इट इम्प्रूव्स द ब्लड सप्लाई ऑफ योर यूट्रस एंड कैविटी एंड एट द सेम टाइम एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने का चांस। सो इन नटशेल ये था बेसिक्स अबाउट कौन से इंजेक्शंस आपको लगते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि जो गोनाडोट्रोपिन्स दिए जाते हैं इनकी वजह से किसी किस्म का कैंसर निर्माण होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें एक डिफाइंड डोसेज में डिफाइंड ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। और सेकंड मिथ जो है वेट गेन, येस, जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते हैं, इंजेक्शंस लगे या कुछ डॉक्टर्स टैबलेट्स देना भी प्रेफर करते हैं, प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स लेने से या इंजेक्शंस लेने से ऑप्टिमम ऑन एन एवरेज 2 to 3 kg का वेट गेन होता है, बट उससे ऊपर का हुआ वेट गेन हम प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस को उसका दोष नहीं दे सकते। डेफिनेटली ये पेशेंट का डाइटरी हैबिट, लाइफस्टाइल, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे संबंधित है। सो दिस इज़ इन नटशेल अबाउट ऑल द इंजेक्शंस गिवन इन आईवीएफ साइट। सो इन इंजेक्शंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आपको तो आप डेफिनेटली मैसेज करें और पुट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।